सबसे बड़ा कोई सरगना है अगर शिक्षा पेपर लीक है तो वह बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक यानी बिल्ली को दूध का रखवाली दिया और आप जो है सब दूध पी गए और उसके बाद कह रहे हैं कि हम परीक्षा लेंगे। हम लोगों की पूरी मंशा है कि बिहार सरकार आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट दे, क्योंकि ये पेपर लीक ना बिहार में पहली है और न ही आखिरी होगी। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं दीजिएगा। घेराव होगा। घेराव इसलिए होगा कि आपके रहते आपकी मिली भगत के बाद परीक्षा कंडक्ट कराना कहीं से भी शिक्षक अभ्यर्थी को इस राज्य के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक हुआ, एग्जाम को रद्द कर दिया गया। लेकिन देखिए एक बार फिर से टीआरई 3.0 का एग्जाम लेने की बातें कही जा रही है और वहीं दूसरी तरफ टीआरई 3 से जुड़े मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई को और भी कई सबूत हाथ लगे हैं। उज्जैन से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, रिमांड पर भी लिया गया और कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं। कई लोगों को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले रोहित जी आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने उज्जैन से गिरफ्तारी की है 5 लोगों को, उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पीएमसीएच से एमबीबीएस किया है। जाहिर सी बात है डॉक्टरेट की उपाधि वो प्राप्त किया है और व्यक्ति आज नहीं कई मामलों में 2017 में नीट जो पेपर लीक हुआ उसके कांड का मुख्य आरोपी था वो व्यक्ति। और उसके जो आरोप जो सिद्ध हुआ है, जो उसने कबूलनामा किया है, कई राज्यों के लीक यानी उड़ीसा से पेपर लीक कांड हुआ, जो सिपाही भर्ती लीक कांड हुआ उत्तर प्रदेश से फरवरी महीने में 16 फरवरी को पेपर लीक हुआ, उस मामले में ये व्यक्ति की भी संलिप्तता सामने आ रही है। और टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी। तो अब कहने की क्या जरूरत है, हमारे शिक्षक अभ्यर्थी तो अब जान गए हैं कि जो खेला का भंडाफोड़ हुआ और जो भंडाफोड़ चल रहा है उसके आरोप में हम लोग बिल्कुल अब मान के चले हैं कि बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निश्चित रूप से पेपर लीक कांड में सारे चीज सौंप दिए गए सरगनाओं के हाथ में। और जो चीज़ें सामने थी उसमें ये कह रहे थे लीपापोती का प्रयास, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना और कई चीज़ों पर। तो अब तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन को जवाब देना चाहिए, जिनको हम पहले भी कहते ट्विटर मैन बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, जो अभी हाल में ही एक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया कि शिक्षक बहाली में 3.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ 60 लाख रुपए वो लिए हैं। तो व्यक्ति बताए ना भाई, और तुरंत उनके घर में चोरी भी हो गया अतुल प्रसाद जी के घर में। तो उनकी पत्नी अतुल प्रसाद जी स्वयं और सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से टीआरई 1 और टीआरई 2 में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया। 48 घंटे का रिमांड पर लिया गया था। हाँ, जिसको पकड़ा गया था उसमें कई सारे खुलासे भी हुए। तो क्या कुछ एक तरफ जहां एग्जाम लेने की बातें कही जा रही है और दूसरी तरफ आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई पे कार्रवाई किए जा रहे हैं, सबूत मिलते जा रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि जब जांच होती है किसी भी विषय पर तो ये परीक्षा की बातें कहां से आ गई? कौन? वही बिहार लीक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग नहीं कह रहे हैं, बिहार लीक सेवा आयोग, बिहार लीक सेवा आयोग, जिस पर सब आरोप सिद्ध हैं। 64वीं से लेकर 69वीं तक पेपर लीक कांड उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया जाना जहां से प्रश्न पत्र छपाई हुआ। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक अगर भंडाफोड़ नहीं होता रोहित जी, तो हम लोग तो यही मान के चलते कि पेपर बेहतर तरीके से हुआ। हम लोग परीक्षा के बाद की चीज़ों को बता रहे हैं, जहाँ पर सीटेट फेल, एसटीटी फेल और कई फर्जी वाले बहाल हो गए, हम लोग उस बिंदु पर इंगित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो खेला दूसरा चल रहा था। अतुल प्रसाद जी जो ट्वीट करते थे लोगों को कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा होगा, पेपर लीक तो कोई करवा नहीं सकता, और लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, ये वही व्यक्ति है। अगर कोई सबसे बड़ा कोई सरगना है अगर शिक्षा पेपर लीक है तो वह बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक जो मुख्यमंत्री जी का थपकी लेते थे कि के पाठक। आप देखिएगा सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को डराए, कभी शिक्षकों पर कार्रवाई, कभी अभी सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है उन पर, जानते हैं, बेंच डेस्क जो बेचा के पाठक पर हर एक जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीईओ और डीपीएम जो है, कभी मिड डे मील प्रोग्राम में जो कटोरा और थाली और गिलास आता है, किसी का रेट 20 रुपये है तो उसको बताया गया है 200। बेंच डेस्क में घोटाला है, अरबों का घोटाला। किस कंपनी को आप ठेका दिए हैं भाई तो पता ही नहीं, सीधे बेंच डेस्क सीधे स्कूल और कॉलेज में सीधे जमा हो जाता है। तो ये के पाठक और अतुल प्रसाद जी जो दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बड़े पैमाने पर इस राज्य में उत्तर प्रदेश के लोग बहाल हो गए और कई डोमिसाइल फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर। तो अब हम लोग क्या कहेंगे? शिक्षक अभ्यर्थी जान चुके हैं कि बिहार लीक सेवा आयोग सारे पेपर को लीक करा दिया। अब आगे आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ एग्जाम भी लेने के बाद तो एग्जाम दीजिएगा, शिक्षक अभ्यर्थी एग्जाम देंगे ना, पूरी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो कह रहे हैं कि 10, 11 और 12 को हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, किसी भी हाल में जो व्यक्ति पर जांच बैठा यानी बिल्ली को दूध का रखवाली दिया और आप जो है सब दूध पी
पी गए और उसके बाद कह रहे हैं कि हम परीक्षा लेंगे। बीपीएससी के पूरे अधिकारियों और कर्मचारियों पर आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट आने दीजिए और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो घूम घूम के वोट मांग रहे हैं महागठबंधन के नेता और एनडीए के नेता कि हम शिक्षक, कभी आपको कोई चुनावी मंच से आप भाषण सुनिए, प्रथम पेज का जो चुनाव हुआ उसमें 5% वोटिंग कम परसेंटेज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने लगातार युवाओं से, अभ्यर्थियों से, परीक्षा की तैयारी कर सारे लोगों से कि आप वोट देने जाइएगा, मन है तो जाइए, नहीं मन है तो मत जाइए। अगर जाइएगा तो नोटा पर बटन दबाइए, इसलिए कि आपके अधिकार का हनन हुआ है इस प्रदेश में और कहते थे कि मेरिट की कमी है। तो जाइए ना, दूसरे प्रदेश से वोट मांगने जाइए। क्यों बिहार के युवा से वोट? हर एक क्षेत्र से लोकसभा के कैंडिडेट को ये पूछा जा रहा है कि आपको वोट हमने दिया था 5 साल पहले, क्यों दिया था, आपने क्या किया है, और अब देंगे तो क्यों देंगे, इसका आप खाका बताइए। एग्जाम देने के लिए आप लोग तैयार हैं? एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। कब? जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा तब, और नहीं तो बीपीएससी का घेराव करेंगे। घेराव कीजिएगा? बीपीएससी का घेराव, ये चुनाव कंडक्ट खत्म हो जाए 4 जून के बाद बीपीएससी से हम लोग पूछेंगे कि सारे सवालों का जवाब अगर आपके अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत अगर नहीं थी तो आर्थिक अपराध इकाई ने जो सवाल किया है बीपीएससी से पूर्व चेयरमैन से लेकर कर्मचारियों से, क्या आपको लगता है कि बिना उनकी मिली भगत के प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपने के पहले उन लोगों के पास दे दिया गया? पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर गया और सारे लोग, आपको पता है कि सब लोग जो डॉक्टर शिव कुमार का नाम आ रहा है और एक महिला सौम्या कोई है, तो आप बताइए ना भाई कौन कौन, और जो उसने नाम बताए हैं इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। एक बिहार सरकार के मंत्री हैं जो सीधे, मंत्री भी शामिल है। मंत्री ने आपको बता दे कि जब जांच चल रही है तो जांच चल रही तो आपको बताना चाहिए कि हाँ जांच चल रही, जांच होने दीजिए, खुल के जांच होने दीजिए। वो कह रहे कहीं कुछ है ही नहीं। तो 270 लोगों को हजारीबाग से क्यों गिरफ्तार किया गया था? उसमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े नाम जो राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक हैं वो भी उस व्यक्ति से लगातार मिल रहे थे। हम लोगों की पूरी मंशा है कि बिहार सरकार आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट दे, क्योंकि ये पेपर लीक ना बिहार में पहली है और न ही आखिरी तो होगी। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं दीजिएगा, घेराव होगा। हाँ, घेराव होगा। और शिक्षक अभ्यर्थी जान गए हैं कि फिर पैसे लेकर लोगों को बहाल किया जाएगा। जैसे TRE 1 और TRE 2 में खेला हुआ, ये तो भंडाफोड़ हो गया ना। पेपर लीक हो गया, चेयरमैन को कुछ पता ही नहीं चला, और चेयरमैन सब पता है। चेयरमैन के घर में चोरी हो गया। आपको 3.5 करोड़ के रुपए जो लिए जिस व्यक्ति से, आपने उस पर तो ट्वीट नहीं किया, आपकी पत्नी द्वारा पैसा का जो उगाही किया गया आप पर तो उसमें FIR फर्जी, और उल्टे अपने घर में, चोर के घर में चोरी हो गया। बहुत बड़ा खेला अतुल प्रसाद जी चल रहे हैं खेल में। अच्छा, हाई कोर्ट में भी मामला आप लोगों का गया था? बिल्कुल हाई कोर्ट के संदर्भ में रोहित जी आपको बता दें कि TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई हो रही है। उसके 3 मामले की सुनवाई हो चुकी है। अभी कल CWJC 1151 की सुनवाई होनी है, और 2 केस में अभी तक हाई कोर्ट में सुनवाई भी है। कल सुनवाई है। और कल आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक बिहार सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पहले आपको बता दें कि 8 सप्ताह का समय दिया गया, उसके बाद फिर 2 सप्ताह का समय दिया गया। उसके बाद अगर जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से TRE 1 में जो खाना पूर्ति हुआ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर, बिहार सरकार के खिलाफ में जो कोर्ट में याचिका दायर है, माननीय उच्च न्यायालय छात्रों के हक में फैसला करेगी। और के पाठक और अतुल प्रसाद जी, यही 2 व्यक्ति है जो शिक्षा माफिया है। सरगना कह लीजिए, चोर कह लीजिए, डकैत कह लीजिए, आपको जो कहना होगा। अब कहने में क्या, हम तो अतुल प्रसाद जी को अप्रिशिएट करते थे, उनके परीक्षा लेने की तरीके पर हमको भी खुशी होती थी कि चलिए पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन पेपर लीक का खेला तो बहुत तरीके से चल रहा था। जब प्रश्न पत्र छात्रों को देने के बजाय शिक्षा माफियाओं के हाथ में दे दिए, प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले उन लोग के हाथ में रटवा कर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कई राज्यों से रटवाकर उनको परीक्षा केंद्र पर लाया गया। रोहित जी, बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपको कह रहा हूं कि शिक्षक अभ्यर्थी अब जान गए हैं कि पैसा है तो नौकरी मिलेगी, अन्यथा इसी प्रकार से 20 उम्र हुआ है तो 30 हो जाएगा, और 30 है तो 40 हो जाएगा। राज्य सरकार इसी प्रकार से खेल खेलते रहेगी, और हम लोग निश्चित रूप से सरकार के समक्ष जो भी बातें होती है लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में 4 तारीख के बाद बीपीएससी का घेराव होगा, और घेराव इसलिए होगा कि आपके रहते, आपकी मिली भगत के बाद परीक्षा कंडक्ट कराना कहीं से भी शिक्षक अभ्यर्थी को इस राज्य के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। साफ कह दिया अतुल प्रसाद और के पाठक पेपर लीक का मेन सरगना है। खूब गुस्से में अतुल प्रसाद और के पाठक पर, और साफ बीपीएससी आयोग को चेतावनी भी दे रहे हैं कि जब तक TRE 3.0 में जितने लोग भी पकड़े जा रहे हैं, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा तब तक हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। और 4 जून के बाद यानी चुनाव बीत जाने के बाद बीपीएससी आयोग का घेराव भी करेंगे, और मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा है। क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता सौरभ? आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।